9 मई की सीसीटीवी फुटेज लाएं, अगर पीटीआई के लोग मुलविस हुए तो माफी मांगूंगा। इमरान खान ने कहा, पहले 9 मई की सीसीटीवी फुटेज तो लेकर आएं, अगर पीटीआई के लोग 9 मई वाकयात में मुलविस पाए गए तो माफी मांगूंगा। बानी पीटीआई ने कहा, अगर पीटीआई के लोग मुलविस पाए गए तो उनको पार्टी से निकालूंगा और सजा भी दिलवाऊंगा। मुल्क में 2 माह के दौरान कुछ भी हो सकता है, मंजूर वसान की पेशगोई। मंजूर वसान ने पेशगोई की कि मुल्क में 2 या 2.5 माह के दौरान कुछ भी हो सकता है। अच्छे दिन नजर नहीं आ रहे, मुस्तकबिल करीब में अदलिया इदारों सियासतदानों के दरमियान महाजराई बढ़ सकती है। उन्होंने कहा, सियासतदानों के लिए आने वाले दिन अच्छे नजर नहीं आते। मुमकिन है कौमी असम्बली तहलील हो जाए और केयर टेकर हुकूमत भी आ सकती है। बांग्लादेश में गुज़िश्ता रोज ओहदे से हटाए गए इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल ज़ियाउल हसन को तैयारे से गिरफ्तार करके उतारकर ढाका छावनी मुंतकिल किया गया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक ढाका एयरपोर्ट के रनवे पर उड़ान के लिए तैयार इमारात के तैयारे को हंगामी तौर पर रनवे से वापस बोर्डिंग ब्रिज लाया गया और तलाशी ली गई। तैयारे से एक मुसाफिर को हिरासत में लेकर तैयारे को जाने की इजाजत दी गई। महमूद खान अचकज़ई की मकबूजा कश्मीर से मुतालिक करारदाद की मुखालफत महमूद खान अचकज़ई की तकरीर के बराह रास्त तकरीर के दौरान कुछ हिस्सा सेंसर किया गया। उन्होंने कहा, उन्होंने हमेशा आज़ादी की तहरीकों की हिमायत की, लेकिन कश्मीर के लोगों से पूछा जाना चाहिए कि वो किस मुल्क में शामिल होना चाहते हैं। अगर वो अपनी मर्जी से पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें खुशामदीद कहा जाए। मुल्क भर में अवामी लीग के 29 रहनुमाओं और उनके अहले खाना की लाशें बरामद। बांग्लादेश भर में अवामी लीग के रहनुमाओं, उनके साथियों और उनके खानदान के अफराद की कम से कम 20 लाशें बरामद हुई। बांग्लादेशी अखबार ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक शेख हसीना के वज़ारत उज़्मा के ओहदे से इस्तीफा देने और पीर को मुल्क छोड़ने की खबर के बाद सतखेरा में होने वाले हमलों और तशद्दुद में कम से कम 10 अफराद जान की बाजी हार गए। इस दौरान अवामी लीग के मुतअद्दिद रहनुमाओं और कारकुनों के घरों और कारोबारी इदारों में तोड़ फोड़ और लूटमार की गई। वज़ारत खजाना मुलाजमीन को 24 करोड़ का एजाजिया देते रंगे हाथों पकड़ी गई। मुल्क के सरकारी शोबाजात के मालियाती नज़्मो ज़ब्त को यकीनी बनाने की जिम्मेदार वज़ारत खजाना ने कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए काबीना की जानिब से पॉलिसी मंजूर किए बगैर अपने मुलाजमीन में 24 करोड़ रुपए बतौर एजाजिया बांट दिए। जख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ ये एजाजिया तनख्वाहों में शामिल नहीं किया गया ताकि इनकम टैक्स न देना पड़े। खातून एंकर की दरख्वास्त पर गिरफ्तार व्लॉगर डॉक्टर उमर आदिल की जमानत मंजूर, रिहाई का हुक्म। लाहौर की अदालत ने खातून एंकर फरीदा फारूकी की दरख्वास्त पर गिरफ्तार व्लॉगर उमर आदिल की रिहाई का हुक्म दे दिया। FIA ने डॉक्टर उमर आदिल के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। अदालत ने FIA साइबर क्राइम ने व्लॉगर डॉक्टर उमर आदिल को लाहौर की जिला कचहरी अदालत में पेश किया। शेख हसीना के एक अल्फाज ने उन्हें किस तरह तख्त से बेतख्त किया। 14 जुलाई को साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने इश्तियाल अंगेज तकरीब में मुज़ाहिरीन को रज़ाकार कहा था। इस लफ्ज़ को बांग्लादेश गद्दारी के मुतरादिफ समझते हैं और ये लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन्होंने 1971 में पाक फौज के साथ ताउन किया। 50 साल कबल शेख मुजीब ने एक जमात हुकूमत कायम की, बेटी ने वही गलती दोहराई। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में तलबा की हालिया एहतजाजी तहरीक जबर की लहर को खत्म कर चुकी है। मुजाहिरों का आगाज जुलाई में तालिब इल्मों की जानिब से सरकारी मुलाजमतों के लिए कोटा सिस्टम के खात्मे के लिए किया। 1971 में फौजियों के लिए उनकी कुर्बानियों को तस्लीम करने के लिए मुलाजमतों में एक कोटा रखा गया। इसमें कई बार तरमीम की गई, जिसके नतीजे में सिविल सर्विस की 30% मुलाजमतें इन फौजियों के बच्चों और पोते पोतियों के लिए मुख्तस की गई। मजीद 26% खातीन पसमानदा अजला के लोगों, मकामी कम्युनिटीज और माजूर अफराद के लिए मुख्तस है, जबकि सिर्फ 44% मुलाजमतें ओपन मेरिट पर थी और 30 लाख बांग्लादेशी नौजवान बेरोजगार हैं। कोटा सिस्टम ने बेइत्मीनानी और मायूसी को जन्म दिया। मुजाहिरीन ने पसमानदा और कमजोर तबकों के लिए महज कोटे के खात्मे का मुतालबा नहीं किया। तलबा का एतराज था, फ्रीडम फाइटर्स की औलाद के लिए कोटा गैर मुनसिफाना है और इसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उनकी आबादी मजमूई आबादी के 1% से भी कम है। सिविल सर्विस की 1/3 मुलाजमतें उन लोगों के लिए मुख्तस की गई। इस पर 2013 और 18 में बड़े पैमाने पर मुजाहिरे हुए। हुकूमत ने कोटा खत्म करने का ऐलान किया, ताहम कामयाबी उस वक्त नाकामी में बदल गई जब 5 जून 2024 को हाई कोर्ट ने हुकूमती हुक्म को गैर कानूनी करार देते हुए उसे खारिज किया। अदालती फैसले ने तलबा बरादरी के रद्द-ए-अमल को उकसाया, जिसने मुल्क को जाम कर दिया।